नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एसबी क्लासेज में। दोस्तों, ये प्राचीन इतिहास की तीसरी वीडियो है। देखिए, जानते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है दोस्तों, उसका जो अंकन है वो किससे पता चला था हमें स्टार्टिंग में? तो वो चला था अशोक मौर्य का जो रुमनदेई अभिलेख था, जो स्तंभ था, उससे हमें पता चला था। ठीक है, रुमनदेई स्तंभ से। इस पे क्या है दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। अशोक का जो रुमनदेई लघु स्तंभ लेख है, उससे पता चलता है कि जो राजा अशोक है वो अपने 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया था, जो उसका जो 20वां वर्ष था राज्याभिषेक का, उसके बाद। ठीक है, और उसने वहाँ पे क्या किया था, पत्थर की दीवार बनवाई थी और शिला स्तंभ भी खड़ा किया था। वहाँ पर भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व क्या है वहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि जब वो वहाँ पर गया था अपने अभिषेक के 20 साल बाद। ठीक है, तो लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर भी उसने क्या किया था जब वो वहाँ पर अपनी यात्रा पे गया था, 1/8 भाग कर दिया था। तो ये था विस्तार जानकारी। ठीक है, तो अशोक का रुमनदेही लेख या शतम से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये है शाक्य। ठीक है, बुद्ध का एक नाम भी है शाक्य मुनि, आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, शाक्य मुनि भी बोलते थे। नेक्स्ट वन, प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो प्रथम बौद्ध परिषद दोस्तों कहाँ पर आयोजित की गई थी? राजगृह में। ठीक है, राजगृह में। नेक्स्ट, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन दोस्तों ये किया था राजा मिनांडर ने। देखिए, ये एसएससी में आया हुआ ये प्रश्न है, लेकिन इसमें ऑप्शन गलत दिए हुए हैं एसएससी ने। ठीक है, राजा मिनांडर के बारे में बता दूं कि ये जो आयोजित की गई थी बौद्ध संगीति, ये बर्मा में की गई थी, जिसको आज के टाइम में हम म्यांमार कहते हैं। ठीक है, मांडले था वो 1871 में। प्रॉपर टाइम वर्ष तो यही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, जो अशोक है, अशोक के समय में तीसरी और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है, इनके बारे में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वन, बुद्ध का अर्थ है। तो बुद्ध का क्या अर्थ है दोस्तों? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति, जिस व्यक्ति को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको बुद्ध कहते हैं। नेक्स्ट वन, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो बौद्ध साहित्य इनमें से किसको बोला जाता है? त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक को क्या है, बौद्ध साहित्य बोला जाता है। नेक्स्ट वन, बौद्ध धर्म के ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। तो वे कौन से वर्ग थे? तो ये थे दोस्तों स्त्री और शूद्र। ठीक है, स्त्री और शूद्र दो वर्ग थे जो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे, क्योंकि उस समय में जिस तरह से हिंदू धर्म में बुराइयाँ फैली हुई थी, कई चीज़ें, सती प्रथा वगैरह और जैसे बाल विवाह, बहुत सारी ऐसी थी जो बुराइयाँ उस समय में फैल गई थी। तो उनसे परेशान होकर क्या है, बहुत सारे जो शूद्र हैं और स्त्रियाँ हैं वो बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे। उस समय का सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म हो गया था। नेक्स्ट वन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दोस्तों कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था। नेक्स्ट वन, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म इनमें से किस पर विश्वास करता है दोस्तों? तो ये रहेगा, दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल ठीक है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, बिल्कुल, ये भी भगवान बुद्ध ने कहा है। और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये बुद्ध के विचार हैं। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, नहीं, ये गलत है। बुद्ध ने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म का प्रतिपादन किया। ठीक है, और मानव के वास्तविक जीवन से संबंधित परेशानियों का समाधान करते हुए परमात्मा को पाने का रास्ता दिखाया। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट वन, इस प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ वही प्रश्न लेकर आता हूं जो अब से पहले विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आ चुके हैं। ज़्यादातर इसमें एसएससी में आए हुए प्रश्न ही मैं इस वीडियो में डालता हूं। ठीक है, तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। देखिए, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ पर प्रकट हुए थे? बौद्ध काल में। ठीक है, बौद्ध काल के सिक्के मिले थे सबसे पहले। नेक्स्ट वन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? जो प्रारंभिक स्टार्टिंग में बौद्ध धर्म दोस्तों किस में किए गए थे? पाली भाषा में। ठीक है, स्टार्टिंग में पाली भाषा में, उसके बाद प्राकृत भाषा में किए गए थे। ओके, कुछ बौद्ध ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे गए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वन,
आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? ठीक है, वो फिर से है। तो आरंभिक बौद्ध साहित्य दोस्तों पाली में, ओके, बाद में प्राकृत में और कुछ संस्कृत में भी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? देखिए, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो समय समय पर अलग अलग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखे जाते रहे हैं, तो उनमें से सबसे बाद में जो लिखा गया था दोस्तों वो क्या था? ऑप्शन नंबर डी, वाम सात पाकसीनी। ठीक है, वाम सात पाकसीनी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो विकल्प दिए गए हैं, भारत में रचित सबसे बाद में बौद्ध धर्म ग्रंथ यही है, वाम सात पाकसीनी। ठीक है, इसकी रचना 10वीं शताब्दी में हुई थी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, बौद्ध धर्म में बुल्ल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? ठीक है, देखिए, जो चाहे वो भगवान महावीर है और चाहे भगवान बुद्ध हैं, इनके जीवन की घटनाओं को अलग अलग सिंबलों के द्वारा दर्शाई गई हैं। कहीं पर कमल है, कहीं पर घोड़ा है, कहीं पर हाथी है, कहीं पर बैल है। ठीक है, तो वो अलग अलग सिंबल दिए गए हैं। तो जो बैल का सिंबल है वो किस लिए दिया गया है, उसको क्या माना जाता है भगवान बुद्ध के जीवन में? ये है जन्म का। ठीक है, जन्म का संबंध है बैल से। ओके, देखिए थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से होता है। घोड़ा अगर कहीं पर दिया हुआ है, कई बार प्रश्नों में होता है, घोड़ा ग्रह त्याग से संबंधित है। पीपल बौद्ध वृक्ष से जो किसको कहते हैं वो ज्ञान से संबंधित है। और पद चिन्ह निर्वाण से संबंधित है। और स्तूप का संबंध मृत्यु से है। ठीक है, ये सभी चिन्ह बौद्ध धर्म के चिन्ह हैं। नेक्स्ट वन, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? यानी कि उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? ये था बोध गया में। ठीक है, बोध गया में आज के समय में बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल भी है, जहाँ पर अनेक देशों से बौद्ध भिक्षु आते हैं सारा साल। बहुत ही फेमस है ये। ठीक है, आज भी वो बौद्ध वृक्ष वहाँ पर है, बोध गया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धर्म और संघ क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। नेक्स्ट, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। तो किसने प्रचार किया था? ये बौद्ध धर्म ने। ठीक है, बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट वन, बुद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? अभी पढ़ा था ये भी हमने। थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करके, भाषा को चेंज करके इसको क्वेश्चन को दे दिया जाता है हर साल। देखिए, ये 2014 में ही आया हुआ है एसएससी के मल्टीटास्किंग में। ठीक है, तो ये कहा जाता है दोस्तों स्तूप। ठीक है, स्तूप कहा जाता है। सांची का स्तूप आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो बुद्ध का समकालीन इनमें से कौन सा शासक था दोस्तों? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें भी ऑप्शन कुछ इस तरह से दिए गए हैं कि बच्चे कन्फ्यूज हो सकते हैं। बुद्ध के समकालीन शासकों में दोस्तों मगध राज का जो मगध साम्राज्य था उसका बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, कौशल नरेश प्रसेनजीत भी था और वत्सराज उदयन भी था। तो महापद्मनंदन बुद्ध का समकालीन शासक नहीं था इनमें से। और ये तीनों क्या हैं? बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार अजातशत्रु ये तो बहुत नज़दीक थे उनके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सिर्फ इनमें से महापद्मनंदन है जो वो इसके समकालीन नहीं था, बाकी तीनों क्या है? समकालीन थे। नेक्स्ट, बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु दोस्तों ये हुई थी 483 ईस्वा पूर्व। 563 में तो उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 483 ईसा पूर्व क्या है? उनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, इस तरह की वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। ठीक है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।